नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। अभी तक हमने कई सारी बीमारियों के बारे में चर्चा कर ली। टाइफाइड क्या है, टीबी क्या है, अस्थमा क्या है, आर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं, डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, लीवर की बीमारियां क्या है, थायराइड क्या है, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के समय में सबसे बड़ा दुनिया के ऊपर जो महामारी का संकट है कोरोना वायरस, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि हम कोरोना के बारे में चर्चा करें, उससे पहले हम एक और बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कारण आपको आसानी से पता चल जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उससे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी टीम के सभी साथियों को शेयर करिए, जिसके कारण ये अच्छी जानकारी उनके तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बीमारियों के बारे में और कई बीमारियों के बारे में बात करना चाहूंगा। समय के हिसाब से अगर बात करूं, आज सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी के बारे में बात करेंगे तो वो है जो जिस माहौल के कारण आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, जिस माहौल के कारण आज हमारे सभी के बिजनेस में जो दिक्कतें आ रही हैं, हमारे जीवन में जो दिक्कत आ रही है, पूरे विश्व में आज जो दिक्कत है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो उसको समझाने के लिए, कोरोना वायरस का इफेक्ट समझाने के लिए मुझे और एक बीमारी के बारे में आपको बात करना है और मैं उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। आज से 20-25 साल पहले एक बीमारी की शुरुआत हुई पूरे विश्व में, उसका नाम है HIV। मैं अपनी भाषा में लोगों को समझाता हूँ ह्यूमन इन्फेक्टेड वायरस, लेकिन यानी कि आदमी से फैलने वाला एक वायरस, लेकिन इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, यानी कि आदमी के रोग प्रतिकारक शक्ति को इफेक्ट करने वाला वायरस। और दूसरा एक नाम हमने सुना है AIDS, एक्यूरेटेड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। यानी कि मैं अपनी भाषा में समझा, ये थोड़ा साइंस का नाम है, लेकिन मैं अपनी भाषा में समझाऊं एड्स को, मैं तो ऑटो इम्यून डिजीज सिंड्रोम। मैं मेरा नाम बता रहा हूं, लेकिन विज्ञान का नाम अलग है। विज्ञान का नाम है एक्यूरेटेड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, कि परफेक्ट हो चुका, इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बीमार हो चुकी है। ये क्या है और ये क्या है, इसका थोड़ा डिफरेंट बताना चाहता हूं जिससे आप कोरोना को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। HIV का मतलब है कि आपके बॉडी, अगर किसी को रिपोर्ट करवाया जाए तो हम बोलते हैं HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव का मतलब है कि इनके बॉडी के अंदर HIV का वायरस आ चुका है। ये एड्स नहीं है सर। HIV का काम है हमारे बॉडी में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, हमारे जो श्वेत कण है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जो 6000 से 10,000 होनी चाहिए, जो हमारे CBC रिपोर्ट में आता है 6000 से 10,000 होना चाहिए। 10,000 से 20,000 के बीच में है तो आपको टाइफाइड है या थोड़ा बहुत वायरल इंफेक्शन है। 10,000 से 50,000 के बीच में है तो आपको कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना है। 50,000 के ऊपर है तो कैंसर या उससे भी बड़ी बीमारियां हो सकती है। कैंसर के बारे में अगर बता सकूं सर, तो कैंसर होने का भी सबसे बड़ा कारण है कलर केमिकल एसेंस वाला खुराक और प्रोटीन की कमी। ज्यादा दवाइयां, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा कलर केमिकल वाला सामान अगर बॉडी में जाएगा तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट करेगा। कहीं कमजोर पार्ट पर, जो भी आपके बॉडी में कमजोर पार्ट है वहां पर वो इफेक्ट करेगा और उस इफेक्ट के कारण जो सड़न होगी वो बढ़ती जाएगी और उसी को बोलते हैं कैंसर। अगर कैंसर से भी बचना चाहते हो तो प्रोटीन जरूरी है, विटामिन जरूरी है। और मैं नहीं बोलता सर, कई पेपरों में आ चुका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बता दिया है। मैं जो भी आज बात कर रहा हूँ प्रूवन बात कर रहा हूँ सर। अभी एड्स की जो बात कर रहा हूँ वो भी है नेशनल एड्स कंट्रोल एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं नाको। उसने भी इसके बारे में बताया है कि HIV क्या है सर। HIV का मतलब ये है कि आपके बॉडी में HIV पॉजिटिव का मतलब है कि आपके बॉडी में HIV का वायरस एंटर कर चुका है। अगर आप अच्छी तरह से इसको हैंडल करते हैं, अच्छी तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं, अच्छी तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने बॉडी को अच्छा मेंटेन करते हैं, तो आप यहाँ पर नहीं जाएंगे सर, कुछ नहीं होगा। मेरे नजदीकी रिश्तेदार में ऐसे लोग हैं जो 25 साल से एड्स के साथ जी रहे हैं सर, कुछ नहीं हो रहा है। पॉजिटिव है, परिवार में दो लोग पॉजिटिव हैं।
परिवार का एक इंसान आज से 25 साल पहले दुनिया छोड़कर चला गया, उसी परिवार में 2 लोगों को छोड़ के गए हैं, वो दोनों लोग आज कंप्लीट जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार गवर्नमेंट के हिसाब से जो उनको दवाइयां दे रहे हैं, मैं देखता हूँ वो दवाइयां, उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की दवाइयां है, इसमें पैरासीटामोल नहीं है सर, इसमें जिंक सल्फेट है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि उसके बॉडी में मजबूत पावर रखने के लिए वो गवर्नमेंट उसको दवाइयां दे रही है। ये नाको भी बोल रहा है कि अगर इससे बचना चाहते हो, अगर ये आपके बॉडी में आ चुका तो इससे बचना चाहते हो, यहां से यहां जाने से बचना चाहते हो, तो इस पोजीशन में जब आप हो तब अपने बॉडी में अच्छे पोषक तत्व डालिए, बॉडी को मेंटेन करिए, हो सके तो योग प्राणायाम करिए, कसरत करिए, सूर्य नमस्कार करिए, बॉडी को एक्टिव रखें, पॉजिटिव रखें और अच्छा खुराक खाएं। जो भी आप सुबह से शाम तक खाते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया टूथपेस्ट जो भी अपने मुंह के अंदर डालते हैं वो सभी बिना केमिकल का डालिए, बिना केमिकल का यूज करिए, अपने परिवार को भी बिना केमिकल का यूज करवाएं, अच्छी प्रोडक्ट के घर में लाइए और प्रोटीन विटामिन अपने बॉडी में अंदर डालिए, अपने बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, इससे बचने के लिए। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कोरोना की। ये सबने देखा है, यहाँ पर हम बार बार टीवी में अभी देख रहे हैं, बार बार न्यूज में देख रहे हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव, कोरोना वायरस पॉजिटिव, कोरोना वायरस पॉजिटिव। क्या है कोरोना वायरस पॉजिटिव? देखिए, कोरोना एक फैमिली वायरस है, इसमें कई सारे वायरस पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जिसकी स्पीड ज्यादा है, यानी बात को समझना। कोरोना वायरस कई सारे हैं, कई सारे आ चुके हैं पृथ्वी पे पहले भी, जैसे कि H1N1 पिछले 10 साल पहले आया था, वो भी एक कोरोना वायरस था। एक फैमिली है जिसमें कई प्रकार के अलग अलग वायरस हैं, ये कोई अलग नहीं है कि इसको 19 नंबर दिया गया है। अगर ये क्या है कि ये अभी ये जो है इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, इसके कारण ये हवा में घुल मिल नहीं सकता है, सीधा नीचे जमीन पे बैठ जाता है, यानी कि ये इसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि जल्दी से एक दूसरे के इंसान में जा रहा है। दूसरे वायरल इन्फेक्शन आते थे वो हवा में थे, ये टच में है। हवा में होने के कारण वो कोई ना कोई वातावरण चेंजेस के कारण उसका असर कम हो जाता था, लेकिन ये वातावरण में नहीं रहते हैं, इसीलिए इसका स्पीड ज्यादा है। अभी कोरोना वायरस पॉजिटिव क्या है? तो जिसके बॉडी में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी, समझ लीजिए उसके 1 लीटर खून के अंदर 50 कोरोना वायरस है, 100 कोरोना वायरस है, तो जब उनका रिपोर्ट करवाया जाएगा तो उसमें ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमार है, ये बीमार नहीं है। बीमार तो देखिए HIV बीमार नहीं है, वो अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन जब एड्स हो गया तो एड्स का मतलब है ऑटोइम्यून डिजीज, इसका मतलब इनके बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई। अब इनको अगर उल्टी होती है तो उल्टी बंद नहीं होगी, इसको कुछ लग गया तो बंद नहीं होगा, खून बंद नहीं होगा, अगर इसको जुकाम हो गया तो जुकाम बंद नहीं होगा, अगर इसको दस्त हो गया तो दस्त भी बंद नहीं होगा, कोई भी दवा इसके ऊपर काम नहीं करेगी। इसको बोलते हैं एड्स। और उसके बाद आदमी बच नहीं सकता, क्योंकि बीमारी अगर हो गई, वायरस कोई भी आ गया तो बंद ही नहीं होगा। इसी तरह से कोरोना अगर बॉडी में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें कोविड हो गया, समझना सर, ये दोनों अक्षर अलग है। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 का मतलब है कि ये जो कोरोना वायरस क्या करता है, इसका काम है हमारे फेफड़े पर अटैक करना। अगर 4 दिन हमारे गले में रहता है, अगर हम गर्म पानी पीते हैं कंटिन्यूस, तो ये हमारे आंतों में चला जाएगा, और अगर ये आंतों में चला गया तो इसका कोई इफेक्ट हमारे बॉडी में नहीं पड़ेगा, ये हमारे मलमूत्र से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर गले में रहा 3-4 दिन तक, तो सीधा ये हमारे सांसों के माध्यम से सीधा ये फेफड़े में जाता है और हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करता है, और धीरे धीरे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। धीरे धीरे यही बुखार लाता है, यही सर्दी लाता है, सर्दी के कारण बुखार आता है, और जैसे ये बीमारी आ जाती है शरीर में, इसको बोलते हैं कोविड-19। कोरोना वायरस का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड-19 है। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं सर, समझना मेरी बात गंभीरता से, 5 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। विश्व आरोग्य संस्था यानी कि WHO ने 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है पूरे विश्व को कि कोरोना वायरस पूरे विश्व के 90% लोग
90% लोगों तक पहुंचेगा, 100%। ये मेरा बात नहीं है, ये WHO का है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं 100 में से 90 लोगों तक पहुंचेगा। मेरे ख्याल से 100% ही है, लेकिन वो 100% नहीं इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको जवाब ना देना पड़े। 90% यानी कि सभी लोगों के पास कोरोना वायरस पहुंचेगा, ये WHO का रिपोर्ट है। कोरोना वायरस पहुंचेगा यानी कि कोरोना पॉजिटिव होंगे लोग, लेकिन कोविड-19 नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, जिनके फेफड़े मजबूत है। जैसे मैंने बताया अस्थमा की बात की, जैसे मैंने बात की पंप लेने की, जो बात की टीबी की बात की, वो फेफड़े की बात है। फैटी एसिड अच्छा रहेगा। गामा ओरिजिनल जो हमारा तेल की जो ये तेल में से जो बताया, ये गामा ओरिजिनल अगर लिया जाए, या हमारा S5 है, ये दोनों में से कोई एक लिया जाए, और प्रोटीन और विटामिन रेगुलर खाया जाए, प्रोटीन और विटामिन रेगुलर खाया जाए, तो आप यहां से यहां जाने से बच सकते हैं सर। आएगा जरूर, सभी के बॉडी में शायद आएगा, चलो आ भी गए अंदर, लेकिन अगर ये अंदर है, प्रोटीन विटामिन अंदर है, हमारे बॉडी का सभी पार्ट्स मजबूत है, तो यहां से यहां जाने से हमको रोक सकता है सर। और आज मैं विनती करता हूं सबसे ज्यादा जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इन लोगों को कंपलसरी कल सुबह से ही आपको ये चालू करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो सभी लोगों को, क्योंकि जान है तो जान है, आगे पैसा बहुत कुछ कमा लेंगे, लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो वातावरण है कोरोना वायरस का, उससे बचने के लिए हमें अपने बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, हमारे बॉडी की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए आरसीएम हमें दे रहा है बहुत ही जानदार शानदार प्रोडक्ट्स। ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट आरसीएम के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर आप अपने परिवार को यहां से यहां जाने से रोकना चाहते हैं, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को यहां से यहां जाने से रोकना चाहते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स अपने बच्चों को कंपलसरी दे। जो भी 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हैं, 14 साल के लड़के तक भी आप दे सकते हैं। और अगर लड़कियां हैं घर में, जिनका मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है, उनको कंपलसरी ये दे सर, अभी कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? कि 90% लोगों तक कोरोना वायरस पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला है। ये विश्व आरोग्य संस्था की बात है, मेरी बात नहीं है सर। और अगर इससे बचना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन और कई सारे बीमारियों से तो हम बच ही पाएंगे। जैसे मैंने बात की गैस, एसिडिटी, कब्ज, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा, एलर्जेटिक, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कई सारे बीमारियां मैंने बात की, टर्बिकुलोटिस, टीबी, इन सभी से अगर बचना चाहते हो और अगर है तो उसको बंद करना चाहते हो, तो आरसीएम का न्यूट्रिशन, आरसीएम का खुराक लेना जरूरी है। और अभी जो माहौल है कोरोना वायरस से, यहां तक इससे भी अगर बचना चाहते हो तो 100% जरूरी है आरसीएम का न्यूट्रिशन खाना। बस आज मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हेल्थ के बारे में जो भी बातें की, मैं आशा करता हूं मैंने जो भी बात की वो आप लोगों के जीवन में बहुत सारा काम आएगा, परिवार में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो आज ये हमारा पूरा सेशन जो 5 पार्ट में बटा हुआ था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगर लोगों की आकांक्षाएं रही, लोगों के जो रिस्पॉन्स रहे, उसके हिसाब से अगर हम थोड़े ही दिनों में हो सकता है कि हम एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक बीमारी को जानकारी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो आगे बढ़ते जाएंगे, एक बीमारी के विषय में अच्छे से जानकारी हम देते जाएंगे। उससे पहले हमारा 2 और वीडियो सीरीज चल रहा है, तो मैं जानकारी दे दूं दोनों वीडियो सीरीज के माध्यम बारे में। पहला वीडियो सीरीज है जो आरसीएम से कैसे आते हैं पैसे, उसका 2 पार्ट 3 पार्ट हम बना चुके हैं, उसके बारे में हम आगे जानकारी देते रहेंगे। रॉयल्टी, टेक्निकल का कमीशन किस तरह से आता है, क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सभी विषयों पर उस वीडियो सीरीज में हम जानकारी देते जाएंगे। और एक दूसरा वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हमारे ग्रेट मार्गदर्शक, ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु मिस्टर दिनेश भाई सिलिडिया के माध्यम से हर सुबह एक आध्यात्मिक सेशन चल रहा है, जिसमें हमारे जीवन के बारे में
बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में भी हम अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार पहुंचा सकते हैं। और उसी वीडियो सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे जिससे सभी लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए। तो वो जो सेशन है सुबह का 6 बजे से 7 बजे तक का, तो कई सारे साथी उस समय वो प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा पल निकाल कर आपके सामने रखेंगे जिसका हमने नाम दिया आध्यात्मिक कैप्सूल। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आध्यात्मिक कैप्सूल का जो वीडियो है वो भी लोगों तक पहुंचाए। और अब तक ये 5 सेशन में आपने जो भी प्यार सम्मान दिया, लगातार देखते हैं और लोगों तक पहुंचाते रहे, उसलिए मैं मनीष सावले आप सबका आभारी हूँ, आप सबका अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।